क्योंकि आज का विषय जो है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि यदि इस विषय को आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आप लेवल 1 में थे तो मैंने आपको कहा था आप बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन सब कुछ नहीं सीखेंगे। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आज का विषय आप समझ गए तो आप सब कुछ ही समझ जाएंगे। तो आज का विषय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मुझको 2 दिन लग गए इसके नोट्स तैयार करने में, ताकि मैं आप लोगों को एक एक चीज सरलता से समझाऊं, क्योंकि बहुत ही कठिन ये विषय है, लेकिन मैं बहुत सरल तरीके से इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि आज एक ऐसे रहस्य को आप समझने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं है, और आज जब आप उसको समझ जाएंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। आपने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सुसमाचार प्रचार की गंभीरता भी आपको समझ में आ जाएगी। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आएगा वो गंभीरता भी आपको समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ जो आप प्रार्थना बोलते हैं कि तेरा राज्य आए, दाई किंगडम कम, तो वो प्रार्थना जो आप बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं, उस प्रार्थना का वास्तव में मतलब क्या है, वो सब बातें आज हम समझने जा रहे हैं। तो हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं और परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से उसने ये अवसर हमको दिया है कि हम एक बहुत बड़े रहस्य को आज समझने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं। और अपने विषय को प्रारंभ करने के लिए जिन वचनों को हम पढ़ेंगे वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 82, उसको हम पढ़ेंगे और वहीं से ही हम अपने आज के लेसन की बुनियाद को डाल देते हैं। भजन संहिता 82 उसके पहले वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से आप इन वचनों को सुने। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, तुम सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। आज हम इन्हीं वचनों को आधार बना करके अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे, और जब हम अपने अध्ययन में अंत में पहुंचेंगे तो बाइबल की एक ऐसी सच्चाई से आप रूबरू हो जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। यहां पर इस बात को बताया गया है, भजन संहिता 82 के अंदर इस बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा हुआ है और वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। अगर आप मूल हिब्रू बाइबल के अंदर पढ़ें, इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें, तो वहां पे लिखा हुआ है मूल हिब्रू बाइबल में कि एलोहीमों की सभा में एलोहीम खड़ा हुआ है। यानी यहां पर जिन लोगों के बारे में बात करी जा रही है वो मनुष्यों के बारे में बात नहीं की जा रही है, एलोहीमों के बारे में बात की जा रही है, यानी कि हेवनली बीइंग्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है बाइबल। और बाइबल की कोई सी भी कमेंट्री जो है वो भजन संहिता 82 के ऊपर कभी भी सही चीज नहीं बताती। बाइबल की कोई सी भी कमेंट्री यदि आप उठा करके पढ़ेंगे तो भजन संहिता 82 के ऊपर बाइबल कमेंटेटर्स हमेशा बात को टालते हुए, बात को टरकाते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आता है कि भजन संहिता 82 के अंदर वास्तव में बाइबल में क्या बताने का प्रयास किया गया है।
और कई सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर जूइश एल्डर्स के बारे में बताया हुआ है, यानी कि यहूदी प्राचीनों के बारे में बताया हुआ है, जिनको परमेश्वर ने देश देश और जाति जाति के ऊपर अधिकारी ठहराया था। लेकिन ये बात जो है, जो बाइबल कमेंट्रीज में पाई जाती है, इस बात का बाइबल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। और क्यों नहीं करती है? क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया गया है कि परमेश्वर ने यहूदी प्राचीनों को देश देश और जाति जाति के ऊपर अधिकारी ठहराया था, तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और यहां पर मूल हिब्रू बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है एलोहिम, कि एलोहिमों की सभा में एलोहिम खड़ा हुआ है, यानी कि ईश्वरों की परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा हुआ है। वहां पर हिब्रू में लिखा है कि ईश्वरों की सभा में परमेश्वर अकेला खड़ा हुआ है और वो उनका न्याय करता है। तो यहां पर जो एलोहिम शब्द इस्तेमाल हुआ है, उस वो एलोहिम शब्द जो है वो कभी भी इंसान के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। तो यहां पर जूइश एल्डर्स, यहूदी प्राचीनों के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन यहां पर डिवाइन बीइंग्स जो हैं, एलोहिम जो हैं, जो लोअर एलोहिम है, लेसर एलोहिम है, परमेश्वर से छोटे हैं, यानी कि स्वर्गदूतों के बारे में यहां पर बताया गया है। स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है। और बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर के स्वर्ग के अंदर एक डिवाइन काउंसिल है, और वो डिवाइन काउंसिल की मीटिंग्स जो हैं वो निरंतर होती रहती है। और इसका प्रमाण ये है, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि एक दिन परमेश्वर स्वर्ग में था और परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। और जब परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए तो उनके बीच में शैतान भी आया। ये बाइबल के अंदर बताया हुआ है। और मसीही लोग अक्सर इस प्रश्न को करते हैं कि स्वर्ग के अंदर शैतान कैसे जा सकता है? ये सारा चक्कर क्या है? बाइबल हमको आखिर क्या बताने की का प्रयास कर रही है? परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, वहां तक तो समझ में आ जाता है, लेकिन शैतान जो है वो स्वर्ग के अंदर कैसे पहुंच गया? परमेश्वर के पुत्रों की उस सभा के अंदर शैतान कैसे पहुंच गया? ये सब बातें, ये लेसन जैसे जैसे खत्म होता चला जाएगा, आपको ये सारी बातें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। परमेश्वर की एक डिवाइन काउंसिल है, जिसको पवित्रों की सभा हिंदी की बाइबल के अंदर कहा गया है। ग्रेट असेंबली, होली वंस की, उसके बारे में बाइबल के अंदर भी बताया गया है। और अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय 4 से लेकर 7 वचन जब आप पढ़ें, तो अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय 4 से लेकर 7 वचन में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था, परमेश्वर हर एक चीज का निर्माण कर रहा था, उसको बना रहा था। और जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो भोर के तारे आनंद के साथ जय जयकार कर रहे थे। भोर के तारे। बाइबल के अंदर बने हा एलोहिम, यानी कि परमेश्वर के पुत्र, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है स्वर्गदूतों की एक अलग रैंक को बताने के लिए, जो कि मैंने बताया था कि स्वर्गदूतों से भी ऊपर एक रैंक होता है जिसको परमेश्वर के पुत्र कहा जाता है। वो कोई छोटे मोटे ऑफिसर्स नहीं होते हैं, राजा के बेटे होते हैं, इसलिए उनको परमेश्वर के बेटे कहा गया है। और यहां पर ये भोर के तारे जो हैं वो वास्तव में परमेश्वर के पुत्र ही हैं, बने हा एलोहिम ही है। और ये बने हा एलोहिम जो है उनको बाइबल में भोर के तारे भी कहा गया है। और भोर के तारे क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस समय एक नई शुरुआत हो रही थी, जिस समय एक नई सृष्टि की रचना हो रही थी, उस समय ये स्वर्गदूत वहां पर मौजूद थे, परमेश्वर के साथ मौजूद थे। देखिए, जब रोज रात को अंधेरा छा जाता है और अंधेरे के बाद जब सुबह का उजियाला निकलता है, तो सुबह आने से पहले भोर के तारे जो है वो दिखाई देते हैं। और भोर के तारे जो होते हैं वो एक नई शुरुआत, एक नए जीवन के प्रतीक होते हैं।
और इसी कारण, इसी पैटर्न पर, इसी थॉट के ऊपर इन स्वर्गदूतों को, जो कि परमेश्वर के पुत्र थे, उनको भोर का तारा कहा गया है, क्योंकि जब बिल्कुल नई शुरुआत हो रही थी, नए जीवन की शुरुआत हो रही थी, तो ये वहां पर मौजूद थे। तो कई सारे बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र जो हैं वो शेत की संतानें थे, शेत के बेटे थे, जिन्होंने कैन की बेटियों से शादी कर ली थी। लेकिन यहां पर हमको ये बात पता चल जाती है, ये बात साबित हो जाती है कि ये भोर के तारे जो थे, परमेश्वर के पुत्र जो थे, वो मनुष्य नहीं थे, लेकिन वो स्वर्गीय प्राणी थे, जो कि परमेश्वर के साथ साथ थे जिस समय परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि हिब्रू बाइबल के अंदर परमेश्वर के पुत्रों को कभी भी एंजल्स नहीं कहा गया है, उनको अलग से ही दिखाया गया है। यानी कि ये मैसेज डिलीवर करने वाले नहीं है, लेकिन इनका औहदा जो है वो और भी ज्यादा ऊंचा है, और भी ज्यादा ऊंचा है, और इसीलिए इनको अलग से बताया गया है। और जब यहाँ पर बाइबल पुत्र शब्द का इस्तेमाल करती है, तो पुत्र जो है एक पारिवारिक टर्म है, जो कि परमेश्वर के परिवार को दिखाता है, परमेश्वर की डिवाइन काउंसिल को दिखाता है, परमेश्वर की असेंबली को वो दिखाता है। तो ये परमेश्वर के पुत्र जो थे, वो सृष्टि की रचना के समय भी परमेश्वर के साथ थे, आनंद मना रहे थे जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था। अब सवाल जो है वो यहां पर एक उत्पन्न हो जाता है, और वो सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि जब इन स्पेशल कैटेगरी के स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, तो फिर यीशु मसीह को भी तो परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। तो फिर यीशु मसीह में और इन स्वर्गदूतों में आखिर अंतर क्या है? यीशु मसीह कैसे इन परमेश्वर के पुत्रों से अलग है? इस बात को भी हमको यहीं पर ही समझ लेना पड़ेगा। देखिए, स्वर्गदूत जो हैं, चाहे वो परमेश्वर के पुत्र हो, चाहे वो आर्कएंजल्स हो, प्रधान स्वर्गदूत हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी स्वर्गीय प्राणी क्यों ना हो, वो क्रिएटेड बीइंग्स हैं, उनको परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह जो है वो क्रिएटेड बीइंग नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर में से निकल करके इस पृथ्वी के ऊपर आया था। तो यीशु मसीह क्रिएटेड बीइंग नहीं है, यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर है। क्योंकि यीशु ने एक दावा किया जो कोई भी स्वर्गदूत कभी भी नहीं कर सकता है, और ना बाइबल में किसी भी स्वर्गदूत ने वो दावा किया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। और ये दावा कभी भी कोई स्वर्गदूत नहीं कर पाया, सिर्फ यीशु ने इस दावे को किया, क्योंकि यीशु मानव रूप में परमेश्वर इस पृथ्वी पर बन करके आया था। तो यीशु मसीह इन परमेश्वर के पुत्रों से बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह को जो इकलौता पुत्र नए नियम के अंदर कहा गया है, उस इकलौते पुत्र के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो ग्रीक शब्द है मोनोजीनीस। और मोनोजीनीस का मतलब इकलौता पुत्र तो होता ही है, उसके बर्थ को दिखाता ही है, लेकिन मोनोजीनीस का एक और मतलब ग्रीक स्कॉलर्स बताते हैं। और मोनोजीनीस का अर्थ जो ग्रीक स्कॉलर्स एक और अर्थ जो बताते हैं, वो अर्थ है यूनिक। यानी यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो नए नियम में लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि यीशु मसीह परमेश्वर का यूनिक पुत्र है। वैसा बेटा स्वर्ग में नहीं है परमेश्वर का। जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं स्वर्गदूत, वो भी यूनिक नहीं है, यीशु मसीह सबसे यूनिक है। तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। तो यहां पर ये परमेश्वर के पुत्र का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि परमेश्वर के पुत्र में और यीशु मसीह के अंदर क्या फर्क है। उसके बाद बीते लेसन्स के अंदर हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के पुत्र जो थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर जो थे, राजा के बेटे जो थे, जब उन्होंने मानव पुत्रियों को देखा और वो मानव पुत्रियों को देखकर
के उनके फ्यूज उड़ गए उनकी सुंदरता को देख करके। आप यहां पर देखिए एक बात को, यीशु मसीह ने एक प्रॉमिस किया, बाइबल के अंदर वो प्रॉमिस है कि जब हम स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, तो हमको जाति जाति पर अधिकारी ठहराया जाएगा, जैसे कि ये परमेश्वर के पुत्रों के पास अधिकार है। अब आप जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो आप इनकी जगह के ऊपर आने वाले हैं, ये बात इनको भी पता है। आप आगे इन सब बातों को समझेंगे। लेकिन यदि आज आप विश्वासी होने के बावजूद व्यभिचारी हैं, लालची हैं, चोरी करने की आपकी आदत है, या आप किसी संगीन पाप के अंदर हैं, और आपको यदि आपका कॉन्शियस जो है वो तो साफ हुआ ही नहीं, और आपको यदि जाति जाति के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे। सुंदर स्त्रियों को देखा नहीं, सुंदर लड़कियों को देखा नहीं, वो आदत तो बदली ही नहीं, विश्वासी बनने के बाद भी व्यभिचार की आदत तो बदली ही नहीं, तो फिर क्या हो? समझ रहे हैं बात? तो जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं, तो उन्होंने जिस जिस से चाहा उससे विवाह कर लिया, उसका बलात्कार कर लिया और उनसे संतानें उत्पन्न कर ली। गिबोरीम पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न कर लिए, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी हाइट हनोक की पुस्तक में बताई गई है, 36 फुट उनकी हाइट हुआ करती थी। पृथ्वी पर नरभक्षी राक्षस जो थे वो इन गिबोरीमों के रूप में आ गए थे, और परमेश्वर इस बात से भयानक नाराज हो गया था कि परमेश्वर के पुत्रों ने, यानी कि इतना बड़ा स्वर्गीय ओहदा जिनके पास है, वो मिट्टी से बने हुए इंसान के साथ पाप के अंदर गिर गया। और परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को गिरफ्तार करा करके नीचे अथाह कुंड के अंदर बंद कर दिया। परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजा और परमेश्वर ने सारे गिबोरीमों का सफाया पृथ्वी के ऊपर से कर दिया था। परमेश्वर अपने इन स्वर्गदूतों के काम से भयानक तौर से नाराज हो गया था। हनोक की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि ये परमेश्वर के पुत्र जब पृथ्वी पर उतर आए थे, तो इन्होंने इंसान को वो सारी नॉलेज दे दी थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना आखिर की कैसे, और परमेश्वर इस बात से नाराज हो गया था। और इनको कैसे पता था कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई है? क्योंकि ये उस समय मौजूद थे जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था। क्योंकि जब परमेश्वर सृष्टि बना रहा था तो भोर के तारे आनंद से जय जयकार कर रहे, तो इनके पास वो ज्ञान था कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई कैसे है, और इन्होंने इंसान को आकर के वो रहस्य खोल दिया था। परमेश्वर नाराज हो गया था। परमेश्वर ने जल प्रलय भेज करके सब कुछ खत्म कर दिया था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज हिस्ट्री चैनल के ऊपर, नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर, अलग अलग चैनल्स के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम आते हैं जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि हजारों साल पहले का इंसान जो था उसके पास इतना साइंटिफिक नॉलेज कैसे थी। लेकिन वो पता ही नहीं लगा पाते हैं कि वो इतनी साइंटिफिक नॉलेज उनके पास कैसे थी, और वो कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। पृथ्वी की आयु क्या है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, ये भी इंसान कभी पता नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि जल प्रलय के समय बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं इंसान का नामो निशान मिटा दूंगा, धो दूंगा। इंग्लिश में पढ़े, वहां पे लिखा है ब्लॉट आउट। ब्लॉट आउट यानी किसी चीज को लेकर के धो देना। परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पूरी पृथ्वी को धो करके रख दिया, सारे एविडेंसेस धो दिए, सारे प्रमाण खत्म हो गए। अब कोई भी कभी भी पता नहीं लगा सकता है कि पृथ्वी की आयु क्या है। और इसीलिए आज जो विशेषज्ञ हैं वो अटकलें लगा रहे हैं कि वो ज्ञान जो था वो किसका ज्ञान था, जो इंसान के पास था, वो कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। जल प्रलय आई, जल प्रलय के बाद अब
जब सब सारे गिबोरीमों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, एक नई शुरुआत परमेश्वर ने करी, तो जल प्रलय के बाद के लिए बाइबल के अंदर एक बात बताई हुई है जिससे हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, उनको परमेश्वर ने अथाह कुंड के अंदर बंद कर दिया। जिन्होंने गिबोरीमों को जन्म दिया था, उनको तो परमेश्वर ने अथाह कुंड के अंदर बंद कर दिया। लेकिन अब जल प्रलय के बाद एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर उस समस्या के बारे में बताया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, निम्रोद के बारे में बताया हुआ है। कूश का बेटा जो था वो था निम्रोद, और निम्रोद जो था उसके लिए लिखा है कि पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। हिब्रू बाइबल में पढ़ें तो वहां पे लिखा है, जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर पहला गिबोर निम्रोद ही हुआ। जब सारे गिबोरों को मारा जा चुका था जल प्रलय के द्वारा, जिन्होंने गिबोरीमों को पैदा किया था उनको अथाह कुंड के अंदर बंद कर दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, तो जल प्रलय के बाद ये गिबोर जो था वो कहां से आ गया था? ये गिबोर कहां से आ गया? नफीलीमों की बात जाने दीजिए, वो तो शैतान का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन गिबोरीम जो थे वो वापस से कहां से आ गए थे? इस बात को हमको समझना पड़ेगा, और इस कंसेप्ट को जब हम समझ जाएंगे, बाइबल जो है वो हमारे लिए खुल करके हमारे सामने आ जाएगी, पूरी तरह से खुल जाएगी। और ये निम्रोद जो है, इसके बारे में जो यहूदी इतिहास है वो इस बात को बताता है कि निम्रोद एक जायंट हुआ करता था, एक दानव हुआ करता था। और निम्रोद के बारे में यहूदी इतिहास बताता है कि जो टावर ऑफ बाबेल था, बाबुल का गुम्मट था या बेबीलोन का जो टावर था, उसका निर्माण इसी निम्रोद के द्वारा कराया गया था। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से जब गिबोर आया तो उसने गिबोर ने आकर के वापस से वही काम किया, परमेश्वर के खिलाफ काम उसने कर दिया था। और परमेश्वर को जल प्रलय के बाद एक बार फिर से मानवीय कार्यों के अंदर हस्तक्षेप करना पड़ गया। परमेश्वर उतर करके आ गया था अपनी डिवाइन काउंसिल के साथ। परमेश्वर ने कहा, आओ हम चल करके इनकी भाषाओं के अंदर गड़बड़ी डाल देते हैं। परमेश्वर अपनी पूरी काउंसिल के साथ आ गया था और परमेश्वर ने भाषाओं के अंदर गड़बड़ी डाल दी थी। लेकिन हमारा जवाब जो है वो हमको अभी भी नहीं मिला है कि जल प्रलय के बाद गिबोर का जन्म आखिर हो कैसे गया। देखिए, निम्रोद का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो निम्रोद की जो मां थी, कूश की पत्नी जो थी, वही निम्रोद की पत्नी भी थी। यानी आपको समझ में आ जाएगा कि कूश की पत्नी जो थी वो कैरेक्टरलेस स्त्री थी, जिसको सेमीरामिस के नाम से जाना जाता है। समझ रहे? उसने अपने बेटे से ही शादी कर ली थी, निम्रोद से ही शादी कर ली थी कूश के मरने के बाद। और जो आइसिस देवी है, सेमीरामिस है और डायना है, या अलग अश्तोरेत देवी है, अलग अलग देवियां जो हैं वो और कोई भी नहीं, वो कूश की पत्नी सेमीरामिस ही थी। निम्रोद की मां जो थी सेमीरामिस वो ही थी। और आज जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनी हुई है ब्रसेल्स के अंदर, उसके बाहर जो एक महिला बच्चे को लेकर के बैठी हुई है, वो मां मरियम और यीशु मसीह को नहीं दर्शाया गया है, लेकिन यही सेमीरामिस और निम्रोद को दर्शाया गया है। समझ रहे बात को? तो ये कल्चर जो उस जमाने से शुरू हुआ वो आज की तारीख में भी उसकी जड़ें पाई जाती हैं। और बाइबल में ऐसे ही नहीं कहा गया है भेद बड़ा बेबीलोन, ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो ये गिबोर का जन्म जो है वो कैसे हो गया, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसके 8 और 9 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। हम इन वचनों के द्वारा बहुत सारी बातों को समझ लेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय 8 और 9 वचन के अंदर मूसा एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है।
यहां पे लिखा हुआ है, हालांकि हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो ट्रांसलेशन दिया गया है वो थोड़ा गड़बड़ ट्रांसलेशन दिया गया है, लेकिन मूल हिब्रू में और खास तौर से जो डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर हजारों साल पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले हैं, उसके अंदर ये वचन जो है वो दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 8 और 9 में लिखा हुआ है, जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजरायलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। देखिए यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने देश देश के लोगों की सीमाएं जो हैं वो इजरायलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। लेकिन जो डेड सी स्क्रॉल्स मिले हैं, 2000 साल पुरानी ओरिजिनल पांडुलिपियां मिली हैं, उसके अंदर इजरायलियों की गिनती के अनुसार शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन जो बहुत पुरानी, बहुत ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्रों की गिनती के अनुसार देश देश के लोगों की सीमाएं ठहराई हैं। इजरायलियों की गिनती के अनुसार नहीं, परमेश्वर के पुत्रों की गिनती के अनुसार। और 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। आपको यहां पर अब इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अलग अलग जातियां जो हैं, अलग अलग देश जो हैं, उनके ऊपर अलग अलग एलोहिमों को नियुक्त किया है, परमेश्वर के पुत्रों को नियुक्त किया था। लेकिन जो इजराइल देश है, इजराइल देश की जो टेरिटरी है, उसके ऊपर किसी भी परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया था। इजराइल देश के ऊपर परमेश्वर ने अपना ही अधिकार रखा था। और इसीलिए लिखा हुआ है कि याकूब जो है वो यहोवा का नपा हुआ भाग है। परमेश्वर ने नापा, यहां से लेकर यहां तक, वहां से लेकर यहां तक जो है वो मेरा भाग है, इसके ऊपर मैं शासन करूंगा। लेकिन अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग परमेश्वर के पुत्रों को परमेश्वर ने ठहराया था। और यहां पर इजरायलियों की गिनती के अनुसार परमेश्वर ठहरा भी नहीं सकता था। क्यों नहीं ठहरा सकता था? क्योंकि उत्पत्ति 10 अध्याय के अंदर जो लिस्ट दी हुई है जातियों की, देशों की, उसमें इजराइल का नाम ही नहीं है। और नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय तक इब्राहिम का जन्म भी नहीं हुआ था। और जब इब्राहिम का जन्म नहीं हुआ तो इसहाक का जन्म हुआ ही नहीं था, याकूब का जन्म हुआ ही नहीं था, 12 गोत्र आए नहीं थे, इजरायली जाति बनी ही नहीं थी। तो परमेश्वर कैसे देश देश के लोगों की सीमाएं जो हैं, देश देश के ऊपर इजरायलियों की गिनती के अनुसार ठहरा सकता था उनकी सीमाओं? तो यहां पर आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र नाम की जो स्वर्गदूतों की कैटेगरी वाले स्वर्गदूत हैं, उनको हर देश के ऊपर, हर जाति के ऊपर नियुक्त किया था। और अलग अलग एलोहिम जो थे, उनको परमेश्वर ने पूरी अथॉरिटी दे रखी थी हर जाति, हर देश के ऊपर। और इजराइल की अथॉरिटी जो थी वो परमेश्वर ने अपने ही पास रखी थी। परमेश्वर ने कहा था, इससे दूर रहना, बाकी सारे देशों के ऊपर तुम लोग शासन करो। लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र जो थे, पहले वाली कैटेगरी के जो 200 स्वर्गदूत थे, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए थे। लेकिन ये दूसरा सेट जो था परमेश्वर के पुत्रों का, बाइबल के अंदर पढ़ें तो हम पाते हैं कि ये दूसरा सेट जिसको परमेश्वर ने देश देश और जाति जाति के ऊपर ठहराया था, ये भी भ्रष्ट हो गया था। कैसे पता चलता है हमको? भजन संहिता 82 को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आता है कि ईश्वरों की सभा में अकेला परमेश्वर खड़ा है और वो उनको फटकार लगा रहा है, उनको दंड दे रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुमने अनाथों को नहीं छुड़ाया, तुमने दीन दरिद्र का कल्याण नहीं किया, तुमने सही तरीके से न्याय नहीं चुकाया, इस कारण तुम भी मनुष्य के समान ही मरोगे, मनुष्य के समान मरोगे।
समझ रहे बात को? तो बाइबल हमको एक हिंट देती है। बाइबल में हम बाइबल के अंदर जो डेटा है वो अलग अलग जगह के ऊपर बिखरा हुआ है, और हमको वो पजल के टुकड़े एक साथ ला करके कंबाइन करने पड़ते हैं, तब जाकर के हमको समझ में आता है कि बाइबल क्या बात बताना मांग रही है। और भजन संहिता 82 से हमको पता चल जाता है कि ये दूसरे सेट के जो परमेश्वर के पुत्र थे, ये भी भ्रष्ट हो गए थे, और इनके पास इतनी पावर थी कि इनको जब इंसान ने देखा तो इनकी ही उपासना करनी इंसान ने शुरू कर दी थी। और इनकी गलती ये थी कि इन्होंने उनको रोका नहीं और खुद की उपासना करने दी, और ये खुद ही इंसान के ईश्वर बन गए थे, इंसान के ईश्वर बन गए थे। तो ये अलग अलग जो पैंथियन है देवताओं का, ये कहां से आया? ये यहां से आया कि परमेश्वर के पुत्र खुद ही परमेश्वर की उपासना उन्होंने नहीं कराई, खुद ही वो यहाँ पर ईश्वर बन के बैठ गए और अपनी उपासना उन्होंने पृथ्वी के लोगों से करानी शुरू कर दी। और इस बात को सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर मूसा ने कई बार बताया है। आप चाहें तो उन वचनों को नोट कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 19 और 20 वचन, व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय उसका 3 वचन, व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय 25वां वचन, और व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय 17वें वचन के अंदर मूसा ने बार बार इस बात को बताया है कि इन परमेश्वर के पुत्रों ने, भोर के तारों ने अपनी उपासना लोगों से करानी शुरू कर दी थी। और ये अलग अलग जो एलोहीम थे, अलग अलग जो परमेश्वर के पुत्र थे, ये अलग अलग जातियों के देवता बन गए थे, अलग अलग प्रकार के देवता बन गए थे। और ये अपने अनुसार उन जातियों को इन्होंने चलाना शुरू कर दिया था, और जो अधिकार परमेश्वर ने इनको जाति जाति के ऊपर दिया था, उस अधिकार का इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, उस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, और ये अलग अलग अपने टेरिटरी बना करके बैठ गए थे। देखिए, जब नामान कोढ़ी एलीशा भविष्यवक्ता के पास आता है ठीक होने के लिए, और जब नामान उसको एक सुझाव देता है और उस सुझाव को वो मान लेता है और नामान का कोढ़ ठीक हो जाता है, उसके बाद नामान कोढ़ी जो है वो वापस से एलीशा भविष्यवक्ता के पास आता है, और इस बात को दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 15 से 19 के अंदर बताया गया है। दूसरा राजा 5 अध्याय 15 से 19 में इस पूरे घटनाक्रम को बताया गया है। और नामान कोढ़ी जो है वो एलीशा से कहता है कि मैं राजा के साथ, मुझको रिम्मोन देवता के मंदिर में जाना ही पड़ेगा, और रिम्मोन के सामने जब राजा दंडवत करेगा तो मुझको भी दंडवत करना पड़ेगा। तो तू ऐसा कर कि यहोवा से प्रार्थना कर कि मैं जो दिल से इस काम को नहीं करूंगा, मेरा ये अपराध यहोवा क्षमा करे। और एलीशा कहता है, जा, यहोवा तेरे साथ रहेगा, यहोवा तुझको क्षमा करे। लेकिन वहां पर ये नामान कोढ़ी जो है वो इज़राइल की मिट्टी को लेकर के वापस से अपने देश जाता है, इज़राइल की मिट्टी को, कि उस मिट्टी से वो एक वेदी को बनाएगा, यहोवा के लिए एक वेदी को बनाएगा अपने देश में। यानी नामान कोढ़ी जो था उसको भी ये बात पता थी कि इज़राइल की जमीन जो है वो पवित्र जमीन है, ये यहोवा का भाग है, बाकी जो दूसरी जमीनें हैं वो तो परमेश्वर के पुत्रों का भाग है। नामान कोढ़ी रिम्मोन देवता के अधिकार क्षेत्र में रहता था, रिम्मोन के अधिकार क्षेत्र में रहता था, रिम्मोन की टेरिटरी में रहता था, लेकिन वो इज़राइल की मिट्टी को लेकर के जाता है क्योंकि उसको पता रहता है कि ये यहोवा के निज भाग की मिट्टी है, ये होली ग्राउंड है। एक बात मैं आपको बताऊं, सब सुने, जिनको अब तक नींद आ चुकी है वो भी सुन ले बेचारे। देखिए, सीने पर्वत पर जब मूसा को जलती हुई झाड़ी दिखाई दी और वो उसको देखने के लिए गया, तो सीने पर्वत जो है वो मिस्र देश में नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। सीने पर्वत जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर पाया जाता है।
और मक्का जो है, मक्का के ऊपर का जो क्षेत्र है वहां पर सीने पर्वत आज भी पाया जाता है, जिसको जबल अल्लौस के नाम से जाना जाता है। और ये क्षेत्र जो है, अभी जो नए किंग बने हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने उस क्षेत्र को मसीही लोगों के लिए खोल दिया है। तो अब कोई भी ओरिजिनल सीने पर्वत के ऊपर जा करके वहां पर विजिट कर सकता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जो स्वीडिश साइंटिस्ट गए थे सबसे पहले, जिन्होंने पता लगाया था कि एक्चुअल सीने पर्वत सऊदी अरेबिया के अंदर पाया जाता है, उन स्वीडिश साइंटिस्ट ने इस बात को बताया था कि रोज दिन में, हालांकि रेगिस्तान के बीचों बीच वो पहाड़ है और कई सारे पहाड़ उसके आसपास भी हैं, लेकिन रोज दिन में एक बादल आता है और सिर्फ उस पर्वत के ऊपर बारिश करके जाता है। और उन्होंने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी करी थी। ये आश्चर्यक्रम आज भी होता है। तो सीने पर्वत पर जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के अंदर मूसा को दर्शन दिया और मूसा जब उसको देखने के लिए पहुंचा, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, अपने पैरों में से चप्पलें उतार दे, क्योंकि जिस जमीन पर तू खड़ा है वो पवित्र जमीन है। क्वेश्चन यहां पर यह आ जाता है कि मूसा जो था वो सीने पर्वत पर था। सीने पर्वत जो था वो कनान देश में था ही नहीं, इजराइल देश में था ही नहीं। इजराइल देश की जमीन जो है वो पवित्र भूमि मानी जाती थी। तो परमेश्वर ने सीने पर्वत की जमीन को पवित्र भूमि क्यों कहा? क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को जो टेरिटरीज देने का प्रॉमिस किया था, परमेश्वर ने कहा था सीने के पेनिनसुला से लेकर फरात महानदी तक और नीचे मक्का से लेकर के ऊपर लेबनान देश तक का ये सारा क्षेत्र जो है वो मैं तेरे वंश को दूंगा, परमेश्वर ने कहा। देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। ये मेरे हाथ में आपको 10 शेकेल का सिक्का दिखाई दे रहा है। ये इजराइल के अंदर, जो हमारे यहाँ पे जैसे 10 पैसे होते हैं, ऐसे इजराइल का ये 10 शेकेल है। और ये 10 शेकेल का सिक्का जब इजराइल ने जारी किया था, तो ओसामा बिन लादेन ने इस सिक्के का उपयोग इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को भड़काने के लिए किया था। और क्यों किया था? क्योंकि इस सिक्के के पीछे इजराइल ने एक नक्शे को छापा था, और ये नक्शा जो था वो इस बात को दिखाता था कि इजराइल की जो टेरिटरी है वो सीने के पेनिनसुला से लेकर, साइनाई पेनिनसुला से लेकर के यूफ्रेटस नदी तक और मक्का से लेकर के लेबनान तक इजराइल की टेरिटरी है। ये इस सिक्के के ऊपर दिखाया गया था। और क्यों दिखाया गया था? क्योंकि यही टेरिटरी देने का प्रॉमिस परमेश्वर ने इब्राहिम को किया था। परमेश्वर ने इब्राहिम को किया था। तो इसकी वजह से ओसामा बिन लादेन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करी थी कि इजराइल मक्का के ऊपर कब्जा करना चाहता है, जबकि बात वो नहीं थी। इजराइल ने सिर्फ इब्राहिम को जो प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया था उसको इस सिक्के के ऊपर दिखाया था। और देखिए, ये मक्का तक की जो जमीन थी वो परमेश्वर ने इब्राहिम को देने का प्रॉमिस किया था। यानी कि पवित्र भूमि का जो क्षेत्र था वो साइनाई पेनिनसुला से लेकर के फरात महानदी तक का था, और लेबनान से लेकर के मक्का तक का क्षेत्र जो था वो पवित्र भूमि डिक्लेयर किया गया था। और इसी कारण परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत के ऊपर कहा था कि अपने पैरों से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस जमीन के ऊपर तू खड़ा हुआ है वो पवित्र भूमि है, पवित्र जमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर का वो क्षेत्र जो है, नपा हुआ भाग जो है, उसके ऊपर मूसा जो था वो खड़ा हुआ था, और वो पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता था। तो रिमोन देवता के अधिकार क्षेत्र के अंदर नमान कोड़ी रहा करता था, इसलिए वो परमेश्वर के जमीन की मिट्टी को लेकर के गया था। और अलग अलग देशों के ऊपर ये अलग अलग प्रकार के प्रधान जो हैं वो पाए जाते हैं। दानियल ने भी इस बात को बताया था। देखिए, ये परमेश्वर के पुत्र जो थे, जिनको परमेश्वर ने अधिकार देके जाति जाति के ऊपर ठहराया था, ये इतने भ्रष्ट हो गए थे कि
कि इन्होंने गिबोर भी पैदा कर दिए थे, गिबोरों को भी वापस जन्म दे दिया था। दूसरी बात, ये इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए थे कि अब जब दानियेल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, 21 दिनों का उपवास भी दानियेल ने किया, तो दानियेल की प्रार्थना का उत्तर जिब्राइल को लाने से भी इन्होंने रोक दिया था। और फारस देश के ऊपर जो परमेश्वर के पुत्र को अधिकार था, उसके बारे में दानियेल ने बताया है, दानियेल उसका 10 अध्याय उसके 13वें वचन में, कि फारस के ऊपर फारस का प्रधान जो है वो शासन करता था, और इसी फारस के प्रधान ने जिब्राइल को पकड़ा हुआ था। जिब्राइल को वो नीचे नहीं आने दे रहा था। यानी कि मैंने जो बात आपको बताई कि ये परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार जो है वो जिब्राइल और मिकाइल से भी ज्यादा है। इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि जिब्राइल को भी उसने पकड़ करके रख लिया, 21 दिनों तक रोके रहा। जब मिकाइल स्वर्गदूत आया तब जाकर के जिब्राइल दानियेल की प्रार्थना का उत्तर लेकर के नीचे आ पाए। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से तो रिलीज हो जाता है, लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र जो भ्रष्ट हो गए, ये हमारी प्रार्थनाओं को का उत्तर प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। और दानियेल उसका 10 अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर दानियेल ने यूनान के प्रधान के बारे में भी बताया है। यानी फारस का प्रधान अलग था, यूनान का प्रधान अलग था, रोम का प्रधान अलग था, अराम का प्रधान जो था वो अलग था, यानी कि रिमोन देवता था। अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग प्रधान जो थे वो पाए जाते थे। इस बात को बाइबल के अंदर साफ साफ शब्दों के अंदर बताया गया है। तो मैं सोचता हूं कि आपको अब मेरी बात जो है वो समझ में आनी शुरू हो गई होगी कि बाइबल के अंदर आखिर क्या बताया गया है। वो गिबोर जो था निम्रोद, वो कैसे जन्म ले गया, पृथ्वी के ऊपर इतना भ्रष्टाचार जल प्रलय के बाद कैसे उत्पन्न हो गया, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र जो थे, राजा के बेटे जो थे, ये राजकुमार जो थे, वो वापस से परमेश्वर को धोखा दे गए। और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तो अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता है, अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता है। उसके बाद मानव इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया। देखिए, 200 स्वर्गदूतों का पाप जो था वो तो इतना ज्यादा गंभीर था कि परमेश्वर ने उनको अथाह कुंड के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन इन स्वर्गदूतों को, इन परमेश्वर के पुत्रों को परमेश्वर ने गिरफ्तार नहीं कराया, लेकिन परमेश्वर इनसे हिसाब किताब जो है वो लेता है कि तुमने कैसे काम किया पृथ्वी पर, जाति जाति का न्याय किया ठीक से या नहीं, पृथ्वी पर इतने बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तुम आखिर कर क्या रहे हो। परमेश्वर फटकार लगाता है, भजन 82 में लिखा हुआ है। पर ईश्वरों की सभा में परमेश्वर खड़ा हो जाता है, परमेश्वर फटकार लगाता है, दंड देता है, उनकी जगह पर दूसरों को नियुक्त कर देता है। पर मानव इतिहास के अंदर एक यू टर्न आया, एक बहुत बड़ा टर्न आया, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और परमेश्वर ने कहा कि ये देश जो है यहां से लेकर यहां तक मैं तुझको और तेरी संतानों को दूंगा। और जैसे ही परमेश्वर ने ये प्रॉमिस इब्राहिम को दिया, तो हम देखते हैं कि कनान देश जो था उसके ऊपर गिबोरीमों ने और नफीलीमों ने अपना अधिकार कर लिया। परमेश्वर ने देश देश के ऊपर इन लोगों को अधिकार दिया हुआ था, लेकिन इनको परमेश्वर का भाग भी चाहिए था, क्योंकि वो सबसे बेहतर भाग है, क्योंकि वो परमेश्वर का भाग है, वही तो पवित्र भूमि है, इसलिए उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। ये यहोवा के भाग को भी अब अपना भाग बनाना चाहते थे। और जब मूसा के साथ इजरायली निकले और जब यहोशू की अगुवाई में इजरायली कनान देश पहुंचे, वहां से होली वॉर जो थी वो शुरू हुई, पवित्र युद्ध शुरू हुआ। और उसके बाद इजरायलियों ने परमेश्वर के भाग के ऊपर अपना अधिकार कायम करना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस इब्राहिम के द्वारा इजरायलियों के पास था।
और उसके बाद इजरायली जो थे वो परमेश्वर के भाग के ऊपर बस गए। देखिए, परमेश्वर का जो भाग है उस पर सिर्फ इजरायली बस सकते हैं, कोई और नहीं बस सकता है। अभी वो टर्की के राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने कहा है कि यरूशलेम जो है वो हमारा है। यरूशलेम किसी का भी नहीं है, यरूशलेम सिर्फ परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने यरूशलेम यहूदी लोगों को दिया है। पवित्र भूमि के ऊपर सिर्फ इब्राहिम का वंश रह सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ही वहां पे रहने की अनुमति प्रदान करी है, उनको ही अपना भाग दिया है। ना तो मैं ना आप, कोई भी उस जमीन को अपनी क्लेम नहीं कर सकता है। वो इब्राहिम के वंश को परमेश्वर के द्वारा दी गई है। उसके बाद मानव इतिहास के अंदर एक दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब यीशु का जन्म इज़राइल देश के अंदर हुआ। हम अक्सर इस बात को सोचते हैं कि यीशु जो है वो इंडिया में भी जन्म ले सकता था, न्यू दिल्ली में, या यीशु जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी जन्म ले सकता था, मिस्र के अंदर जन्म ले सकता था, बेबीलोन में जन्म ले सकता था। तो यीशु जो था उसका जन्म इज़राइल के बैतलहम के अंदर ही क्यों हुआ? क्योंकि यहोवा का जो भाग है उसमें ही यहोवा का पुत्र जो है उसका जन्म होना था। पवित्र ग्राउंड में पवित्र पुत्र जो है उसका जन्म होना था। यीशु का जन्म यहोवा के भाग के अंदर हुआ था, और यीशु का जो बलिदान था, उस बलिदान के द्वारा शैतान और दुष्ट आत्माओं को तो यीशु ने हराया ही हराया, उनको पराजित किया ही किया। लेकिन यीशु के बलिदान के द्वारा यीशु ने ये एलोहीम जो थे, परमेश्वर के पुत्र जो थे, इनको भी पराजित कर दिया था। और इसीलिए यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर के पुत्रों को नहीं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे परमेश्वर ने दे दिया है। समझ रहे हैं बात? वो सारा अधिकार जो परमेश्वर के पुत्रों के पास था, देश देश जाति जाति के ऊपर, वो सारी अथॉरिटी जो थी वो परमेश्वर ने यीशु को प्रदान कर दी थी, यीशु को प्रदान कर दी थी। और इसीलिए यीशु ने प्रार्थना करनी जब सिखाई थी, तो यीशु ने प्रार्थना करनी क्या सिखाई थी? जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। देखिए, परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार जो है वो परमेश्वर ने देश देश और जाति जाति के ऊपर ठहराया है। उसके बावजूद स्वर्गीय अधिकार जो है उसके अंतर्गत पृथ्वी आती है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र नाम के स्वर्गदूत जो थे ये भ्रष्ट हो गए थे, और इन्होंने अपनी ही उपासना लोगों से करानी शुरू कर दी थी। और जब यीशु इस पृथ्वी के ऊपर आया, जब यीशु वापस से जी उठा अपने बलिदान के बाद, तो वो मानव इतिहास का टर्निंग पॉइंट बन गया था, क्योंकि यीशु वापस से जिंदा हो गया था। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी अब यीशु के हाथ में आ गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दे दिया गया था, जो अधिकार परमेश्वर के पुत्रों के पास था, और जो अधिकार शैतान के पास था, मृत्यु और अधोलोक का अधिकार जो शैतान के पास था, वो अधिकार भी यीशु को मिल गया था। अब किसी के पास भी कोई अधिकार नहीं बचा हुआ है, सब फर्जी अधिकार हैं, सब बिना बात के लिए दावा ठोक रहे हैं। सारा अधिकार जो है वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को दे दिया गया था, और यीशु के पास ही वो अधिकार है, और उसी अधिकार के द्वारा वो पृथ्वी पर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बन करके आ रहा है। तो जब यीशु ने चेले बनाए, यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया, तो यीशु जो था उसने भी एक पवित्र युद्ध जो था वो प्रारंभ कर दिया था। यीशु ने पवित्र युद्ध प्रारंभ कर दिया था कि अब शैतान के साथ भी यीशु जो था वो युद्ध लड़ रहा था, और ये परमेश्वर के पुत्र जो थे इनके साथ भी यीशु युद्ध लड़ रहा था। यीशु ने एक पवित्र युद्ध की शुरुआत कर दी थी, और यीशु की ये सेवकाई जो थी, इस सेवकाई ने ये परमेश्वर के पुत्रों का जो अधिकार था, उस अधिकार को वापस छीन लेने की शुरुआत कर दी थी।
यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा, सारे जगत में जाकर के सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उनको सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सारे जगत में जाओ। जब सारे जगत के अंदर सुसमाचार जाएगा, लोग सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे, तो बंधन जो हैं वो टूटते चले जाएंगे। हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक देश में जो इन परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार है वो समाप्त होता चला जाएगा और परमेश्वर का अधिकार जो है वो उन सारे क्षेत्रों के ऊपर आता चला जाएगा। यानी कि परमेश्वर जो है अब वापस से पृथ्वी को रिक्लेम कर रहा है, पोजेस कर रहा है, वापस से पृथ्वी पर अपना अधिकार कायम कर रहा है सुसमाचार की सेवा के द्वारा। यानी कि परमेश्वर ने सुसमाचार जो है वो कनान देश यानी इज़राइल से प्रारंभ किया और परमेश्वर सुसमाचार को फैलाता चला जा रहा है 2000 सालों से, और जहां जहां पर भी सुसमाचार फैल रहा है ये परमेश्वर के पुत्र जो है इनका अधिकार खत्म हो रहा है। दुष्ट आत्माओं का अधिकार, शैतान का अधिकार खत्म होता चला जा रहा है और पृथ्वी वापस से परमेश्वर के अधिकार के अंदर आती चली जा रही है। जिस तरह से परमेश्वर ने इन परमेश्वर के पुत्रों को जाति जाति के ऊपर अधिकारी ठहराया था, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 28वें वचन में यीशु ने प्रॉमिस किया कि जो जय पाएगा उसको भोर का तारा दिया जाएगा, यानी वही अथॉरिटी दी जाएगी जो इन परमेश्वर के पुत्रों को परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। तो पृथ्वी का सारा अधिकार जो था वो परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार में दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस अधिकार का दुरुपयोग किया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इनको उस समय दंड नहीं दिया और परमेश्वर जो है इनसे रिपोर्टिंग लेता है कि पृथ्वी पर चल क्या रहा है और ये कर क्या रहे हैं। परमेश्वर इनको फटकार लगाता है। भजन 82 में लिखा हुआ है, परमेश्वर इनको दंड देता है, परमेश्वर इनको बहुत भयानक दंड भी देता है। और आज जैसे भारत के अंदर निरंतर बलात्कार हो रहे हैं, कोई कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, भारत के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, दूसरे देशों के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं पर आतंकवादी जो है वो अपराध बढ़ा रखा है कई सारे देशों के अंदर, तो इसका सारी जिम्मेदारी जो है वो उस परमेश्वर के पुत्र की है, उस एलोहीम की है जिसको इन देशों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकारी ठहरा रखा है। क्योंकि वो एक्शन ही नहीं ले रहा है, इसकी वजह से परमेश्वर को हस्तक्षेप अब करना पड़े। और परमेश्वर रिपोर्ट लेता है, वहां पे कैसी रिपोर्ट देते हैं, परमेश्वर को सब मालूम है कि ये गलत रिपोर्टिंग यहां पर आकर के कर रहे हैं। इनको एक नियुक्त समय में स्वर्ग में जाकर के परमेश्वर के सामने रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और इसका प्रमाण यह है कि अय्यूब की पुस्तक में पहले और दूसरे अध्याय में 2 बार इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। शैतान क्यों आया? क्योंकि रिपोर्टिंग करने का जो टाइम है उस टाइम पे शैतान को भी आकर के रिपोर्ट परमेश्वर को देने पड़ती है, रिपोर्ट देने पड़ती है। वो परमेश्वर की डिवाइन काउंसिल है। परमेश्वर जो है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएगा तो यशाया उसका 24 अध्याय और उसके 21वें वचन को आप पढ़ेंगे तो यशाया 24 अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है कि उस समय यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर ही दंड देगा। आकाश की सेना को तो आकाश में ही दंड मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा हुआ है 7 से 9 वचन में कि यह आकाश के अंदर शैतान और उसके दूतों का अधिकार कायम हो रखा है। परमेश्वर इनको आकाश में ही दंड देगा, इनको नीचे गिरा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर ही दंड मिलेगा। पृथ्वी के राजा कौन है? ये परमेश्वर के पुत्र जिनको पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर के द्वारा दिया गया है।
तो आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर ही दंड दिया जाएगा। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर यीशु ने एक बात अपने शिष्यों को कही थी, मत्ती 24:14 में कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु ने इस बात को कहा था कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, उसके बाद अंत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब पूरे दुनिया के अंदर सुसमाचार प्रचार हो जाएगा तो परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार खत्म हो जाएगा, परमेश्वर पूरी पृथ्वी का पोजेशन वापस से ले लेगा, पूरी पृथ्वी का राजा परमेश्वर बन जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा, अंत उस समय आ जाएगा। आज कई सारे मसीही प्रचारक जो है वो इस बात को कहते हैं कि जब तक दुनिया के एक एक व्यक्ति तक सुसमाचार नहीं पहुंचा दिया जाता है तब तक अंत नहीं आएगा। वो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उनको ये डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहीम का कंसेप्ट नहीं पता है, इसलिए वो ये बात बोलते हैं। जबकि परमेश्वर जातियों के ऊपर गवाही दे रहा है, जातियों को संदेश दे रहा है कि या तो मेरे अधिकार तले आ जाओ, और या फिर जब न्याय होगा उस समय मैं अपने निज भाग में से उनको बाहर निकाल दूंगा। तो ये परमेश्वर, ये काम, सुसमाचार प्रचारक जो हम लोग हैं, ये इस काम को कर रहे हैं। हम परमेश्वर का अधिकार वापस से पृथ्वी के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। हम परमेश्वर के द्वारा पृथ्वी का पोजेशन वापस से लेते चले जा रहे हैं, जो पोजेशन परमेश्वर के पुत्रों ने अपने अधिकार के अंदर कर लिया है, शैतान दुष्ट आत्माओं ने अपने अधिकार में कर लिया है, वो सारा पोजेशन हम लेते चले जा रहे हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा था कि हम राजदूत हैं, परमेश्वर के देश के राजदूत बन के हम जा करके बात करते हैं कि या तो परमेश्वर के देश के साथ संधि कर लो, और यदि संधि नहीं करोगे तो फिर परमेश्वर आपके साथ युद्ध करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहीम का, जिसमें सब कुछ आ जाता है कि ये ईश्वरों की उपासना होनी कहां से शुरू हुई, कैसे इतने सारे ईश्वर उत्पन्न हो गए पृथ्वी पर, वो सारा कंसेप्ट जो है वो बाइबल के अंदर बताया गया है। उन पजल के टुकड़ों को जब हम जोड़ लेते हैं तो एक नई बात जो है वो निकल करके हमारे सामने आ जाती है। सुसमाचार की गहराई हमारे सामने निकल करके आ जाती है कि सुसमाचार में आखिर बताया क्या गया है, क्यों परमेश्वर सुसमाचार भेज रहा है, क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी कभी रुक जाता है, आता नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहीम का रहस्य था जो मैंने आज आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि अब जब आप बाइबल पढ़ें तो बाइबल आपको एक दूसरे नजरिए से समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि आखिर बाइबल में ये चीज लिखी हुई है तो वो लिखी हुई आखिर क्यों है।